हेलो प्यारे बच्चों, शिव कृपा स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी कृपा मैम। प्यारे बच्चों, हम अपनी हनीकॉम्ब बुक का फर्स्ट लेसन 3 क्वेश्चन देख रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, जब तक हम अपना लेसन स्टार्ट करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए बच्चों कि कल हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल हमने देखा था कि जो वोंडेड मैन था उसमें और जो राजा था उसमें दोस्ती हो गई थी। वाउंडेड मैन ने कहा था ना, फॉरगिव मी प्लीज़, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद राजा ने उसे माफ़ कर दिया था और क्या कहा था कि मैं अपने जो सर्वेंट हैं वो तुम्हारे साथ भेजूँगा एंड ओन डॉक्टर, और मैं अपने डॉक्टर भी तुम्हारे साथ भेजूँगा, और उसकी प्रॉपर्टी वापस देने का वादा भी कर दिया था। ठीक है, अब हम ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। लिविंग द वाउंडेड मैन, लिविंग छोड़ते हुए, द वाउंडेड मैन घायल आदमी को, मतलब घायल आदमी को छोड़कर, द किंग राजा, वेंट आउट बाहर गया, ऑफ द हट झोपड़ी से, एंड लुक्ड राउंड, और राउंड लुक्ड राउंड चारों तरफ देखा, फॉर द हर्मिट साधु के लिए। लिविंग द वाउंडेड मैन घायल आदमी को छोड़कर, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट राजा झोपड़ी से बाहर गया, एंड लुक्ड राउंड चारों तरफ देखा, फॉर द हर्मिट साधु के लिए। बिफोर गोइंग अवे वापिस जाने से पहले, ही विस्ड वह चाहता था, एट वंस मोर एक बार और, ही गेट आंसर्स वह जवाब प्राप्त करना चाहता था, टू हिज क्वेश्चंस अपने सवालों के। द hermit was on his knees showing seeds in the beds. The hermit साधु was था, on his knees अपने घुटनों के बल पर, showing seeds बीज बोते हुए, in the beds क्यारियों में, that had been dug जो खोदी गई थी, the day before पिछले दिन। जो हर्मिट था वह पिछले दिन खोदी गई जो क्यारियां थी उनमें घुटनों के बल बैठकर बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, द किंग राजा, वेंट अप पास गया, टू द हर्मिट साधु के, राजा साधु के पास गया, एंड सैड और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आखिरी बार के लिए, आई बैग यू मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, फॉर द लास्ट टाइम आखिरी बार, आई बैग यू मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चंस मेरे सवालों के जवाब दे दो, वाइज मैन बुद्धिमान आदमी। देखिए नेक्स्ट पेज पे, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, यू हैव ऑलरेडी बीन तुम्हें ऑलरेडी पहले से ही, आंसर दे दिए गए हैं, तुम्हें जवाब पहले ही मिल चुके हैं, सेड द हर्मिट साधु ने कहा। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, स्टिल अब भी, जो अब भी, बेंडिंग डाउन झुक करके, नीचे झुक करके बैठे हुए थे, टू द ग्राउंड धरती पर, जो अभी भी धरती पर नीचे झुके हुए थे, एंड लुकिंग अप और ऊपर देख रहे थे, एज एट द किंग राजा की तरफ, एज ही स्टूड बिफोर हिम एज जैसे, ही स्टूड वह खड़ा था, बिफोर हिम उसके पास, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड हाउ कैसे, हैव आई बीन आंसर्ड मुझे जवाब मिल गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा कि हैव आई बीन आंसर्ड मुझे जवाब मिल गए हैं, हाउ कैसे, व्हाट डू यू मीन तुम्हारा क्या मतलब है, डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट, डू यू नॉट सी क्या तुमने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट हर्मिट ने रिप्लाई किया, आंसर दिया, हर्मिट ने साधु ने जवाब दिया कि क्या तुमने नहीं देखा, इफ़ यू हैड नॉट पीटिड माई वीकनेस यस्टरडे, यस्टरडे कल, इफ़ यदि, यू हैड नॉट पीटिड तुम दया नहीं दिखाते, माई वीकनेस मेरी कमजोरी पर, एंड और,
हैड नॉट डग दीज बैड्स, नॉट डग दीज बैड्स, ये क्यारियां नहीं खोदते, फॉर मी, मेरे लिए। यू वुड हैव गोन अवे, तुम चले गए होते, यू वुड हैव गोन अवे, तुम चले गए होते। देन, तब, दैट मैन, वह आदमी, वुड हैव अटैक्ड यू, तुम पर अटैक करता, आक्रमण करता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, एंड, और यू वुड हैव विश्ड, तुमने पसंद किया, यू हैड स्टेड विद मी, तुम मेरे साथ रहे। सो इसलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय, वाज व्हेन, वह था, यू वर डिगिंग द बेड्स, जब तुम क्यारियाँ, बेड्स क्यारियाँ, डिगिंग खोद रहे थे, जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड, और, आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, एंड, और, आई वॉज, मैं था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, सबसे ज़रूरी व्यक्ति। एंड, टू डू मी गुड, टू डू मी गुड, मेरे साथ अच्छाई करना, टू डू मी गुड, मेरे साथ अच्छाई करना, वाज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था, बिजनेस मीन्स काम। आफ्टरवर्ड्स, व्हेन द मैन रन टू अस, आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन, जब, द मैन, आदमी, रन टू अस, दौड़कर हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, सबसे ज़रूरी समय, वाज व्हेन, वह था, यू वर ड्रेस्ड हिज वाउंड, जब तुम उसके घाव ठीक कर रहे थे। हिज वाउंड, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, ही वुड डाइड, वह मर जाता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे साथ शांति किए बिना ही, अगर तुम उसके घाव ठीक नहीं करते तो वह तुम्हारे साथ शांति स्थापित किए बिना ही मर जाता। सो इसलिए ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, व्हाट यू डिड फॉर हिम, तुमने जो उसके लिए किया, वाज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वह तुम्हारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था। रिमेंबर देन, तब याद रखना, देयर इज ओनली वन टाइम, यहाँ केवल एक ही समय इम्पोर्टेंट होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। रिमेंबर देन, तब याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम, यहाँ केवल एक ही समय होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट, जो ज़रूरी होता है। एंड दैट टाइम इज नाउ, और वह समय अब का है, मतलब वर्तमान समय ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय है, बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ ओनली टाइम, यह केवल वह समय है, वी हैव एनी पावर ऑफ एक्ट, वी हैव एनी पावर, हमारे पास कोई ताकत होती है, ऑफ टू एक्ट, काम करने की, क्योंकि वर्तमान समय में ही हमारे पास काम करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन, द मोस्ट नेसेसरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, पर्सन, आदमी, इज द पर्सन, वह आदमी है, यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, यू आर विद, जिसके साथ तुम हो, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, किसी निश्चित समय में, फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट अगेन एनीवन एल्स, वेदर, यहाँ तक कि वी विल मीट एनीवन एल्स, हम किसी से मिलेंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिजनेस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम, इज़ टू डू, वो करना है, दैट पर्सन गुड, जो आदमी के लिए अच्छा हो, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, वी वर सेंट, हम भेजे गए हैं, इन टू दिस वर्ल्ड, इस संसार में, फॉर दैट पर्पज अलोन, केवल इसी उद्देश्य से ही। तो प्यारे बच्चों,
समझ में आया आपको? राजा के 3 प्रश्नों का जवाब क्या था? पहला प्रश्न उसने क्या किया था राजा ने कि सबसे ज़रूरी समय कौन सा है? तो हरमिट ने आंसर दिया कि जो वर्तमान का समय है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान में ही हमारे पास पावर होती है किसी काम को करने की। दूसरा प्रश्न था सबसे ज़रूरी व्यक्ति कौन है? तो हरमिट ने आंसर दिया कि एक पर्टिकुलर समय में, निश्चित टाइम में हम सामने किस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, किस व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा प्रश्न क्या था कि क्या करना चाहिए राजा को, सबसे ज़रूरी काम कौन सा है? तो हरमिट ने जवाब दिया कि सबके साथ अच्छा काम करना ही हमारा सबसे ज़रूरी काम है, और इसी पर्पज़ से, इसी उद्देश्य से हमें संसार में भेजा गया है। ये स्टोरी है लियो टोल्स्टॉय की। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो वीडियोस को एक बार फिर से देख लेना। प्रॉब्लम सोल्व ना हो तो कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी। और अपने इस शिव कृपा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।